हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो या अपनी ऐप को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या आप भी रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट जब ओपन करते हो या बनाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा फोल्डर कहाँ पे बनाएं, कौन सा फोल्डर कहाँ पे रखें। और आप समटाइम सोचते हो कि जो बड़े डेवलपर हैं वो उसका कोड इतना क्लीन कैसे होता है। तो आज मैं आपको एक परफेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपके जो एप्लीकेशन है उसको क्लीन, स्केलेबल और प्रोडक्शन रेडी बना देगा। तो मैं भी ये जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ ये भी मैं रियल प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो चलते हैं और हम इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी फ़ोल्डर कहाँ पे रखनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव एक्सपो में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि ब्लैंक है, एम्प्टी है और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले फ़ोल्डर हमारा बना है। तो इसके अंदर क्या है कि एक हमारा एसर्ट का है, उसके अंदर कुछ इमेज पीएनजी है और एक नोड मॉड्यूल्स है जिसके अंदर पैकेजेस वगैरह जो इंस्टॉल्ड है वो सारे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बेसिक है डिफ़ॉल्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर सपोज़ कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई काम करते हैं, तो इसके अंदर कौन-कौन से फ़ोल्डर हमें बनाना है, कौन सी फ़ोल्डर कहाँ पे रखने हैं, किस फ़ोल्डर का क्या यूज़ होगा, तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन-सा फ़ोल्डर कहाँ पे बनाएँ। ठीक है? तो चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो माय ऐप है, जो हमारा एप्लीकेशन बना है, उसके अंदर सबसे पहले हमें एसआरसी फ़ोल्डर, ये हमारा मेन होता है एसआरसी फ़ोल्डर, ठीक है? ये हमें बनाना होता है। तो अभी के लिए क्या है कि जो मैं एक फ़ोल्डर का जो ट्री है, वो बनाया हूँ, ठीक है? तो इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको एक कमांड बताऊँगा, जो कमांड आप यूज़ करके एक बार में ही सारे फ़ोल्डर को आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है? तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसआरसी का फ़ोल्डर है इसके अंदर मेरे अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हम एसआरसी का एक फ़ोल्डर बनाएंगे रूट प्रोजेक्ट में। ठीक है, इस तरह से मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर, या आप यहाँ से भी बना सकते हो फाइल एंड फ़ोल्डर। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मैं लिखूंगा एसआरसी। ठीक है, इस तरह से मैंने एक एसआरसी फ़ोल्डर बना दिया। अब जितने भी फाइल होगा वो एसआरसी के अंदर ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या होता है कि एसआरसी के अंदर हम एसेट्स नाम के जो एक फ़ोल्डर होता है वो क्रिएट करते हैं, एसेट्स। ठीक है, और देखो जैसे आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ना एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट मिलेगा। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि ये पहले क्या होता था कि एसेट नहीं आता था। ठीक है, अब जो न्यू वर्जन है रिएक्ट नेटिव के उसमें सब में आते हैं। ठीक है, तो एसेट आपको मिल जाएगा। बट एसेट के अंदर कौन-कौन से फ़ोल्डर होंगे? मतलब क्या किस लिए एसेट हम यूज़ करते हैं? ठीक है? तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि एसेट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा एक ना इमेज, जो इमेज होता है हमारा वो एसेट के अंदर होता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो फ़ॉन्ट होता है वो भी एसेट के अंदर होता है। ठीक है? और जो एनिमेशन का जो फ़ाइल होता है वो भी हमारा एसेट वाले फ़ोल्डर के अंदर होता है। यानी कि इमेज, फ़ोल्डर, फ़ॉन्ट्स, आइकन्स एंड एनिमेशन। ठीक है? ये जो 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ हमारे एसेट वाले फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट है हमारा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉपर दिखेगा। तो उसके बाद है हमारा कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट हमारा फोल्डर है कंपोनेंट्स, इसका यूज़ मोस्टली क्या होता है कि जो रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट होता है। ठीक है, रीयूजेबल, सपोज कि हमने एक बटन बनाया कॉमन। ठीक है, अब उसी बटन को मैं हर जगह यूज़ करूँगा, लॉगिन पे, साइन अप पेज पे, ओटीपी पे, होम पे, डिटेल्स पे, मतलब एक कंपोनेंट को मल्टीपल जगह जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम एक सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे सो डैट कि हम उसको रीयूज़ कर सकें। ठीक है, अब कंपोनेंट है तो उसके अंदर हम किस तरह का फाइल रखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली उसके अंदर क्या रखते हैं हम, जो कॉमन होता है हमारा कॉमन फोल्डर, जिसको हम हर जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको रखते हैं। दूसरी चीज़ यूआई। ठीक है, यूआई से रिलेटेड, सपोज कि कोई हम इसके अंदर कोई स्टाइल भी ऐसा होगा जो हम हर स्क्रीन पर सेम स्टाइल्स यूज़ करेंगे तो हम इसके लिए ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बटन्स, इनपुट्स, ठीक है, मॉडल। ठीक है, तो जैसे कोई मॉडल होगा, कोई बटन होगा या कोई इनपुट होगा या कोई कार्ड होगा या कुछ भी होगा, कोई स्क्रीन हो सकता है,
कोई हेडर हो सकता है, कोई फूटर हो सकता है, कोई नेविगेशन हो सकता है। तो इस तरह के जो कंपोनेंट है वो हम कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर हम रखते हैं, या तो कॉमन के अंदर, या यूआई से रिलेटेड है तो यूआई के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्क्रीन्स। ठीक है, स्क्रीन्स, तो हम क्या करते हैं कि जो स्क्रीन्स वाले फोल्डर होते हैं वो स्क्रीन लेवल कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक कि जैसे सब फॉर एग्जांपल हम होम स्क्रीन बना लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक होम स्क्रीन होगा। ठीक है, अब होम स्क्रीन के ऊपर जो जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो होम के अंदर रखेंगे। सपोज कि हमने इंडेक्स डॉट टी एस एक्स रखा। ठीक है, होम स्क्रीन डॉट टी एस एक्स रखा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि होम के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज़ हो रहा है उस कंपोनेंट को हम उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, मतलब स्क्रीन स्पेसिफिक कंपोनेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑथ फोल्डर है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब ऑथ का क्या होगा कि ऑथ का भी एक अपना खुद का इंडेक्स डॉट टी एस एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑथ का एक बना सकते हैं कि लॉग इन स्क्रीन डॉट टी एस एक्स, या उसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे छोटे छोटे, तो वो हम ऑथ के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है नेविगेशन। ठीक है, जो हमारा नेविगेशन का फोल्डर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रिएक्ट नेविगेशन का जो सेटअप होगा वो सारा फाइल जो होगा वो हम नेविगेशन वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे। जैसे कि ऐप नेविगेटर, ठीक है, ऑथ नेविगेटर, ठीक है, टाइप्स डॉट टी एस। ठीक है, इसके अंदर और भी नेविगेटर आ सकता है, जैसे ड्रॉर नेविगेटर। ठीक है, जैसे कि इस एक एप्लीकेशन में मल्टीपल रोल है या मल्टीपल पार्ट है उसके। ठीक है, तो आप इसके अंदर रख सकते हो अलग अलग रोल वाइज जो नेविगेशन होगा। ठीक है, मतलब मेन नेविगेशन, ऐप नेविगेशन, ऑथ नेविगेशन, ठीक है, ड्रॉर नेविगेशन, बॉटम बार नेविगेशन, मतलब इस तरह इसके अंदर मतलब नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी फाइलें होंगे वो सारे इसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है, नेविगेशन पैरम्स, और जो ये होता है हमारा जो टाइप्स होते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं जो नेविगेशन का जो पैरम्स होते हैं उसके टाइप्स हम डिफाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं तब। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है स्टोर। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक स्टोर फोल्डर भी क्रिएट करते हैं। किस लिए? सपोज कि हमें अपने एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे स्क्रीन पे कोई एक्शन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर जो डेटा है वो रियल टाइम कैसे अपडेट होगा। ठीक है, सपोज कि ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को हम जैसे ऐड टू कार्ट किया तो ऑटोमेटिक उसकी जो वैल्यू है वो कार्ट के अंदर अपडेट हो जाना, वहाँ पे काउंट दिखना, वहाँ पे लिस्ट दिखना, ऑटोमेटिक रियल टाइम, मतलब स्टेट मतलब मैनेज करना। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे कि हम रिडक्स यूज़ करते हैं या जस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके यदि हम रिडक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम स्लैश बनाते हैं, उसके उसके हम सेलेक्टर बनाते हैं, उसके इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब रिडक्स, स्लाइस और जस्टन स्टोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें होते हैं स्टोर के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि स्टेट मैनेजमेंट के रिलेटेड चीज़ ही इसके अंदर ना होगा, सो डैट कि कहीं भी हमें डेटा को सेंट्रलाइज रखना हो, वहाँ पे हमें डेटा को कॉल करना हो, तो ये सारा कुछ हम स्टोर के अंदर ही सारा कुछ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर्विसेज का। ठीक है, सर्विसेज मतलब जब हमें एपीआई कॉल्स, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस, मतलब हमें कुछ करना हो। ठीक है, मतलब कुछ हमें एपीआई कॉल्स करना हो, जैसे कोई एपीआई लॉगिन का है या ओटीपी का है या कोई कैटेगरी का है, मतलब प्रोफाइल का है, कोई भी एपीआई जब हम हमारे एप्लीकेशन में जितने भी एपीआई होगा सबको हम सर्विस वाले फोल्डर के अंदर रखते हैं, या कोई एक्सटर्नल इंटीग्रेशन हो तो उसको भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सर्विस के अंदर हम ऐसे बनाएंगे, सर्विस के अंदर फिर से हम एक फाइल बनाएंगे एपीआई का। ठीक है, मतलब ताकि सर्विस नाम सुन के ना हमें क्लियर हो जाए कि इसके अंदर एपीआई का फोल्डर होगा, मतलब सर्विस से रिलेटेड सारे फाइल फोल्डर इसके अंदर हमें मिलेगा, सो डैट कि हमें इजी हो इस चीज़ को मैप करने के लिए। ठीक है, तो एपीआई फोल्डर बनाया, इसके अंदर क्लाइंट डॉट टी एस बनाया। ठीक है, एंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, कोई बेस यूआरएल होगा तो उसका भी बना लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टोरेज डॉट टी एस बनाएंगे। अब सपोज कि कुछ डेटा है जो हमें लोकल में सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट टी एस, यानी कि एसिंक स्टोरेज यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका जो हेल्पर है वो हम इसके अंदर स्टोरेज के अंदर बनाएंगे, सो डैट कि हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सके इसको। ठीक है, जो क्लाइंट वाला हमारा फोल्डर होगा जैसे क्लाइंट डॉट टी एक्स, इसके अंदर हम जो एग्जॉस्ट या फैच का जो इंस्टांस होगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, और जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट के अंदर हम उसके जो एंड पॉइंट होंगे एपीआईज के वो सारे मैनेज करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा हुक्स, ठीक है। हुक्स बेसिकली कस्टम जो रिएक्ट हुक्स होते हैं उसके लिए हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि सपोज कि हमें एक ऑथ यानी कि ऑथेंटिकेशन की एपीआईज यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ ऑथ के नाम से एक हुक बनाएंगे। उसके अंदर हम जो लॉगिन के जितने भी मतलब कि उसका जो एपीआई कॉल होगा, उसके जो डेटा रिटर्न करेगा, वो सारा कुछ हम हुक्स के अंदर मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यूटिल्स। जो यूटिल्स होते हैं हमारा, वो प्योर हेल्पर फंक्शन होता है। लाइक कि यूटिल्स के अंदर जितने भी चीज़ हम रखते हैं वो एक तरफ से हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, मतलब होल ऑफ द एप्लीकेशन उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो फाइल होगा वो यूटिल्स के अंदर हम रखेंगे, जैसे कि कोई कांस्टेंट फाइल होगी, ठीक है, या कोई मतलब ऐसा फंक्शन हो गया जो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, तो वो हम यूटिल्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टेंट्स फोल्डर, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स फोल्डर। तो ये जो फोल्डर है, ये ऐप वाइड कॉन्स्टेंट्स कॉन्फिग और इनम्स वाले जो फाइल होते हैं वो बेसिकली इसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स का। टाइप्स मतलब ग्लोबल जो टाइप स्क्रिप्ट होता है, टाइप, वो हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। या कोई इंटरफेस हो गया या टाइप हो गया, बिकॉज जो जो टाइप स्क्रिप्ट है उसके अंदर इंटरफेस और उसके जो टाइप्स है उसी का खेल होता है, तो ये हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टाइप्स का फोल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थीम का, ठीक है। इसके अंदर थीम का भी एक फोल्डर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारा एप्लीकेशन के जो थीम होते हैं, कलर्स होते हैं, या टाइपोग्राफी हो गया, या स्पेसिंग हो गया, या टोकन्स हो गए, मतलब जो भी हमारा थीम से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम थीम्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये जो तीन फाइलें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ऐप डॉट जेसन हो गया, ऐप ये TSX हो गए, ठीक है। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, तो ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट नहीं होता या डिलीट हो जाए तो आप इस तरह से बाहर मेन रूट में बना सकते हो इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करते हैं कि अपने रियल प्रोजेक्ट में क्रिएट करके देखते हैं कि कैसा इसका व्यू यूआई दिखता है, कैसे हमें इसका इंप्रेशन दिखता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि इस चीज़ को अब एक एक चीज़ को क्रिएट करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि एक ना मतलब कमांड यूज़ किया है, कमांड बनाया है। वो कमांड हम क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं, और आप क्या करोगे, इस कमांड से आप इसको एक बार में ही बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, और यहाँ पे हमारा SRC फोल्डर है, हम SRC को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम शुरू से देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सपोज मैंने क्या किया कि ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये सारे फोल्डर बनाने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको क्रिएट करने के लिए एक कमांड होता है MKDIR, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने ये कमांड बनाया, ठीक है। इससे क्या होगा कि सारे फोल्डर एक कमांड में ही बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो कमांड है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, MKDIR-P, ठीक है। उसके बाद SRC, ठीक है। सबसे पहले वो SRC क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद SRC के अंदर वो क्या करेंगे, जितने भी फाइल हैं जैसे कि एसेट्स की हो गई, इमेज का हो गया, फॉन्ट का, मतलब जो भी है वो क्रिएट कर देगा। जैसे एसेट हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि MKDIR-P, ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट करेगा SRC पहले, ठीक है। उसके अंदर एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एसेट्स हमें यहाँ पे दिया है, बट ये जो एसेट्स होते हैं ये ग्लोबली होते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट के जो आइकन्स होते हैं या कोई मेन आइकन्स होते हैं उसकी यहाँ पे डिटेल्स होती है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम अपना खुद के SRC के अंदर एसेट की फोल्डर बनाएंगे, सो डैट कि इन फ्यूचर हमें एसेट फाइल को बैकअप भी रखना हो तो हमें कोई दिक्कत ना है। हम डायरेक्टली SRC को कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में डाल सकते हैं, या उसको हम बैकअप में कॉपी करके रख सकते हैं, और हमारा कोड सारा सेफ रहेगा, ठीक है। तो अब देखो एसेट्स हैं, इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हमें ये 3 फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फोल्डर हमने लिया है, फिर कंपोनेंट के अंदर ये चाहिए। तो इस तरह का हमारा ये कमांड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर मैं करता हूँ प्रेस, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे SRC फाइल बन गया। अब मैं SRC को खोलता हूँ, SRC को मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बन गए एसेट, एसेट के अंदर बन गए एनिमेशन, फॉन्ट्स,
इमेजेस, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन, ठीक है, यूआई, ठीक है। उसके बाद कंस्टेंट्स, ये वाले फोल्डर, हुक्स बन गए। नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर दो है, एक है ऐप नेविगेटर्स, एक है ऑथ नेविगेटर्स। और भी होता तो उसमें आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप, ठीक है। तो जो भी नेविगेटर के अंदर होगा उसका टाइप आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर ऑथ हो गया, होम हो गया, ठीक है। अब होम है तो होम के अंदर भी फर्दर कंपोनेंट आप ले सकते हो। यदि आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर आप बना सकते हो, सो डैट कि होम के अंदर ही उस प्रोजेक्ट उस कंपोनेंट के सारा जो कंपोनेंट होगा, जो भी कंपोनेंट हो या स्क्रीन हो, सारा कुछ आपको एक जगह ही मिल जाए, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर आप इसका जो भी छोटा कंपोनेंट होगा रीयूज, वो इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। जो इसी के अंदर यूज हो, ठीक है, वो आप इस कंपोनेंट के अंदर रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ग्लोबली रीयूजेबल है तो आप इस कंपोनेंट के अंदर रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा हो गया सर्विस का, ठीक है। अब सर्विस के अंदर आप देख सकते हो कि एपीआई का फोल्डर है हमारे पास, इसके अंदर एंड पॉइंट्स का है, क्लाइंट का है, ठीक है, स्टोरेज का है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, सर्विस है। सर्विस को एक्सपेंड किया तो इसके अंदर एपीआई का फोल्डर है, एपीआई के अंदर होगा एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट और ये क्लाइंट, ठीक है। इसमें सारा कुछ सेपरेट है। जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट को हम नहीं छेड़ेंगे, क्लाइंट के अंदर जो भी इंटरसेप्टर होगा वो होगा इसके अंदर, ठीक है। जो एंड पॉइंट होगा उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी एपीआई का फंक्शन होगा वो एंड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लोकल जैसे एसिंक के स्टोरेज यूज़ करोगे कुछ लोकल में सेव करने के लिए, तो इसके अंदर हम वो कोड फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जैसे कि सिलेक्टर्स हो गई, स्लैशेस हो गए, जो इंडेक्स है वो, मतलब इसके अंदर हम वो सारी चीज़ नोट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, स्टोर के अंदर। उसके बाद हो गया हमारा थीम, ठीक है। थीम के अंदर हम रखेंगे वो थीम जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो वो सारे फाइलें हम, फाइल या फोल्डर हम थीम के अंदर रखेंगे। उसके बाद है टाइप्स, टाइप्स के अंदर हम रखेंगे जो भी हमारा ग्लोबली है, ठीक है, ग्लोबली जो टाइप्स है वो इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में यूटिल, ठीक है। तो यूटिल का भी फोल्डर है और इसके अंदर भी जो हमें रिक्वायर्ड फाइल होगा वो हम यूटिल के अंदर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा अब जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कितना क्लीन और अच्छा लग रहा है। ये देखो, आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे SRC है, SRC हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारे जो फोल्डर है, ये देखो, ये सारे फोल्डर कितना अच्छा लग रहा है सेपरेट। कि हुक्स है तो इसके अंदर हुक्स ही होगा, नेविगेशन के अंदर नेविगेशन, स्क्रीन के अंदर ओनली स्क्रीन ही होंगे, सर्विस के अंदर ओनली सर्विस से रिलेटेड चीज़ होंगे, स्टोर के अंदर सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट के रिलेटेड जो फाइलें हैं वो इसके अंदर होगा, थीम में थीम के होगा, टाइप में टाइप का, यूटिल में यूटिल्स का। तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर कितना क्लीन और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, इस स्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे दिखेगा और उसकी जो कोड क्वालिटी है, कोड क्लीन है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपने वीडियो को देखा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो डैट कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आता रहे, ठीक है। धन्यवाद।